कि आज हम आपको करवाएंगे अपना हाउस टूर। आप लोगों को करवाऊंगा अपने नए घर का टूर, इसीलिए आज बिना किसी डिले के हम लोग अपना टूर करते हैं जी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो ना यार, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामेटिक वाला रिश्तों के भी रूप बदलते। नीचे वाले पोर्शन का मास्टर बेडरूम वो है ये छोटा सा रूम एजल का सोने के लिए रूम शूम बना दिया। और टोटल हमारे घर में ना तकरीबन कोई 4 किचन है, सर्वेंट क्वार्टर का मिलाकर। सही है ये रूम। और ये रूम बड़ा स्पेशल है। ये रूम सबसे खूबसूरत है। जुलकर अल्लाह का वास्ता ये बेच देते हैं। जुलकर जुलकर गाड़ी बेच दो, जुलकर गोल्ड बेच दो, जुलकर ये घर ले लो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? सोने हो तो बेले हो तो मेरी सहेली हो, और उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग आपकी बहन स्टार्ट कर रही है क्योंकि आज हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आज हम आपको करवाएंगे अपना हाउस टूर। तो जुलकर अभी सुबह से दोस्तों के साथ मसरूफ चल रहे हैं। पहले जुमा पढ़ के आए, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर दूध पिया, फिर दोस्तों के साथ गपशप मारी, अब नमाज पढ़ने गए हैं। तो जैसे ही जुलकर आते हैं, जुलकर को इंसिस्ट करते हैं कि भैया आपने जो इतनी देर से अपनी आवाम को लटकाया मैंने कि आज करवाता हूँ हाउस टूर, आज करवाता हूँ, आज करवाता हूँ, आज करवाता हूँ। तो फाइनली आज आप करवा दे, और इंशाल्लाह फिर इसके कुछ हफ्तों बाद हम आपको प्रॉपर अपने हाउस की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे कि हमने किस तरह से इस घर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। तो अभी बाहर चलते हैं। मेरा बिट्टा गया हुआ था शेख चाचू की तरफ, और शेख चाचू से लेके आया है ये बहुत सारी क्ले। इजल मेरी बेटी भी फ्रेश हो गई थी, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, नहा लिया। ये खूबसूरत सी पोनी है मैंने इसकी की। अब क्ले के साथ प्ले कर रही है, ठीक है ना? आप प्ले कर लो और फिर हम न्यू हाउस जाएंगे। ओके। अब आज हम करवाने जा रहे हैं इजल हाउस टूर। क्या करवा रहे हैं? हाउस टूर। चलो मैं अभी जाती हूँ जुलकर के पास और देखती हूँ कि भाई जुलकर के क्या सीन है क्या नहीं सीन। मस्जिद ना बिल्कुल पास है, तो शर्म कर लिया करो। तुम लोगों ने क्या लिया हुआ है कि मस्जिद निकल गई थी हमारी, तो गप्पे कम मारा करो ना। गप्पे कब मारी हैं यार, सच बोलते हैं हम। सच बोलते हैं तुम जैसे सच्चे दुनिया में आ गए ना 4-5, तो बस फिर समझ रहे हो। आहो बाहर खड़ा हुआ है तो उसे को अंदर चले जाए, उसे को अंदर चले जाए, उसे को अंदर चले जाए, उसे को अंदर चले। विदाउट एडमिशन वो कैसे जाएगा? एडमिशन सलामत भाई ना अपने बच्चों को पढ़ा के ना खुद कमले हो गए। एडमिशन विदाउट परमिशन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुनकर ये वाला काम ना ये मेरा नहीं है। मैंने सोचा हुआ था कि मैं मिनी व्लॉग्स बनाया करूंगी, अपने इंस्टा पे लगाया करूंगी, और उसमें मैं एपिसोड के हिसाब से चलूंगी। तो मैं तुम्हारा वाला ये स्यापा छोड़ूंगी तो अपना मैं मिनी व्लॉग करूंगी ना। आज तो हम लोगों ने हाउस टूर कराना है। चलो चले तो चलो चले, फिर आपने स्टार्ट करना था, मैंने नहीं करना था। हाउस टूर मैं ही करवाता। अच्छा, और मैं ये पकड़ूंगी ये मोबाइल, जो कि मुझे सबसे बुरा लगता है। मेरे हाथ अभी से दर्द हो रहा है, आई स्वेयर। तो बस फिर तुम ना करना, मैं कर लूंगा। क्या? मोबाइल मैं पकड़ लूंगा, तुम हाउस टूर करवा दो। नहीं नहीं, दोनों करवाएंगे। लोगों को पता भी चलना चाहिए कि भाई दोनों खुश है और दोनों करवा रहे हैं हाउस टूर। जूता वूता जुलकर ने चेंज कर लिया है। और यार मुझे ना सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मैं अभी तक ना कोई 6 जोड़े अपने चेक कर चुकी हूँ, और 6 ड्रेस में जुलकर आपको कौन सा ड्रेस पसंद आया जो मैंने पीसा में पहनना है? गोल्ड वाला ही था। कौन सा गोल्ड वाला? रेड करवाना चाह रही। ब्लैक वाला। ब्लैक उनमें था वाकई। एक तुम और बनवा रही हो ना? एक मैं भी बनवा रही हूँ। अच्छा, ब्लैक वाला ड्रेस बहुत खूबसूरत है। मैं उसमें बहुत एलिगेंट, बहुत खूबसूरत और बहुत गॉर्जियस लगी हूँ, जो कि मैं हूँ। लेकिन मसला ये है कि मैंने सोचा था कि यार जो लास्ट हमारा मलेशिया में अवार्ड शो हुआ था वहाँ पे भी मैंने ब्लैक पहना था, और अभी भी ब्लैक पहनूंगी तो वो सेम हो जाएगा। तो मैं कुछ डिफरेंट चाह रही थी, लेकिन अगर डिफरेंट की तरफ जाऊँ तो वो बहुत से रिवीलिंग हो जाते हैं, तो रिवील कपड़े में पहन नहीं सकती। मुझे खुद नहीं पसंद और जुलकर को भी नहीं पसंद। तो अभी कुछ सोचते हैं यार, और आप लोग भी प्लीज सजेस्ट करो कि मैं पीसा अवार्ड पे किस तरह का ड्रेस पहनूं। और ये मच्छरों ने ये देखो इन्होंने जान खाई हुई है हमारी, मर जाने। लाइट्स को करते हैं ऑफ, उठाते हैं चाबियां, और ये बैग इसमें रखेंगे एयरपोर्ट्स, और चलते हैं नए घर। ओके माँ जूता पहनो, आप ही से जूता पहना दो, जल्दी से। मेरी ना नेशनल आजकल जूती यही है। मैंने हर जोड़े के साथ ना यही जूता पहना होता है। बाहर निकलने से पहले मैं आपको अपना आउटफिट चेक तो करवा दूँ। अपना आउटफिट चेक करवा दें। ये रहा जी चौधरी साहब का आउटफिट चेक। की हो गया है? कितना टाइम लग कमेटी फंस गई है? की होया? कोई पैसे लेके फंस गया? की परेशानी है नू? परेशानी जिंदगी में तो आज घर बैठे हैं।
नहीं, मेरा तो आउटफिट चेक करवा दो। हाँ, मुझे पूछ के बता। मेरा आउटफिट चेक करवा दो। हाँ कराता हूँ। ये जी मेरा और मेरी बेटी का रहा आउटफिट चेक। एजल को मैंने इस तरह के कपड़े इसलिए पहनाए हैं क्योंकि इसने गंदे करने हैं, और खुद मैंने इसलिए पहने हैं क्योंकि मैंने भी गंदे करने हैं। तो आज मैंने नया जोड़ा बना तो मैं क्यों ना अपना ड्रेस दिखा। आजो जी आजो। ये सही है जी, ये मेरा आउटफिट की ना माँ बहन कर दी है। जुलकर कभी तो इसको पकड़ लिया करें यार, ये तो गलत हरकत है वैसे आपकी। करूँ कि इसको पकड़ूं? मैं ड्राइव कर लेती हूँ, कम से कम मेरा जोड़ा तो बच जाएगा। चलो जी चलो जी चलो जी। बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है जी, बहुत प्यास लगी है आपको। A few moments later. ओ ओ ओ बिस्मिल्लाह, ध्यान से बेटा ध्यान से। ये जी इसका फीडर पकड़ा, ये पकड़ा, और अब पकड़ती हूँ बैग। आने वाले दिनों में ना और आने वाले कुछ व्लॉग्स में आप अपनी बहन को ना यहाँ पे बैठे देखेंगे। यहाँ पे चेयर्स लगी होंगी, टेबल लगी होगी, चाय पी रही होंगी, कभी मैं कावा पी रही होंगी, कभी मैं ऑरेंज खा रही होंगी, और गर्मियों में मैं मैंगो खा रही हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी जिस घड़ी का तुम लोगों को इंतजार था पिछले 4 से 5 महीनों से, और मुझे भी, वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। ये देखो यार कैसी है, अच्छी है ना। चलो घड़ी ऐसे मजाक कर रहा था, लेकिन ना हमारा प्रॉमिस था कि मैं कल की डेट में आप लोगों को करवाऊंगा अपने नए घर का टूर। इसीलिए आज बिना किसी डिले के हम लोग अपना टूर करते हैं जी स्टार्ट। ये दरअसल हमारे घर का छोटा सा एंट्री गेट है। छोटा सा? हाँ छोटा है, मतलब अभी तो छोटे वाले से एंटर हो रहे हैं, वैसे बड़े वाला गेट ये इस तरफ है। एजल रोड की तरफ चलेगी, ये तरफ तुम करो, मैं एजल को पकड़ के लाता हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको ये वाला एरिया दिखा चुकी हूँ। अपना गार्डन एरिया है ये हमारा, और इंतहाई खूबसूरत है। गार्डन की सबसे खूबसूरत चीज ये छोटा सा दरख्त और पौधा, ये बहुत ही प्यारा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो ये हमारा जी गार्डन एरिया है। शुरू से मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा एक ऐसा घर हो जहाँ पे छोटा सा गार्डन हो, चेयर्स हो, टेबल हो या झूला हो, एक ना लोहे का, वहाँ पे हम बैठ के टाइम स्पेंड कर सकें। या जैसे आज सुबह और इवनिंग का बहुत ज्यादा यहाँ पर मजा शजा आएगा यार हमें। वैसे हमारा जो पुराना घर है वहाँ पर गार्डन एरिया नहीं है, वहाँ पर तो 2 गाड़ियाँ बहुत ही मुश्किलों से खड़ी होती हैं, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमें काफी बड़ा गार्डन एरिया मिल गया। और ये जब हम लोगों ने लिया था ना, जैसे गार्डन एरिया था वैसे का वैसे ही है। अभी हम लोगों ने अपने मुताबिक इसको सेटमेंट करना है। अभी जी गार्डन के बाद ये खूबसूरती सबसे ज्यादा है। अच्छा, इनको अभी पेंट हमने करवाना है, तो आप लोगों ने जज नहीं करना, ठीक है। और जुलकर ने सुबह मजदूरी पे जाना करना है इसको पकड़ के, और ये हमारी साइड वाली गली आ जाती है, और ये घर ना चारों तरफ से खुला है। यहाँ से घूमकर उधर आए, हाँ सही रहेगा, यहाँ से घूम लेते हैं। चलो आ जाओ भाई, यहाँ से घूमकर चलते हैं। आ जाओ जी यार। ये देखो भाई, ये देखो, ये चौड़ी सी गली, और इसके अलावा ये बेसमेंट के लिए जो हवा के लिए बनाया होता है ना सिस्टम, सारा वो वाला सिस्टम है, सही है। और फिर उसके अलावा आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। ये पाइप शाइप भी हमें लगे लगाई मिले। उसके अलावा ये जो वॉशिंग मशीन है ये भी हमें लगी लगाई मिली है। ये जो गीजर शीजर है ये भी हमें लगे लगाए मिले। और फिर उसके अलावा इधर आ जाओ, इससे जरा बचकर कैमरामैन, नहीं तो सर फट जाएगा आपका बहुत सी हैवी किस्म से। और ये मैं बताऊंगी, ये है सर्वेंट क्वार्टर, ये नीचे और बने ये सबसे बेस्ट पार्ट इसलिए कि यहाँ पे 2 रूम्स हैं, एक वॉशरूम है, सेपरेट उनका किचन है, मतलब एक सेपरेट उनकी चीज बन गई है। अभी हम आपको सर्वेंट क्वार्टर नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली रह रही है, उनकी चीजें पड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे वो खाली करेंगे ना तो आपको ये भी दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं उस तरफ ध्यान से। हाँ, वो यहाँ पर दरअसल ना हमारा जो गार्ड है ना अभी इस घर का, अभी तो हम लोग यहाँ पर नहीं शिफ्ट हुए ना, इसीलिए वो रहता है और उसकी फैमिली रहती है। और ये यहाँ पर भी गीजर शीजर, और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई यार आग का सिस्टम हो जाए तो वो भी। और ये भी हवा के लिए सारा का सारा निजाम बनाया है, मतलब यार बेसमेंट में हवा जाती रहे। असल बहुत से मैंने बेसमेंट देखे हुए जिनमें ना हवा का इतना अच्छा सिस्टम नहीं बनाया होता, बट इस हमारे वाले घर में जब मैं ले रहा था ना तो मुझे एक ये भी चीज इसकी बहुत पसंद आई थी कि यार बेसमेंट के अंदर हवा का जो निजाम है ना, वेंटिलेशन का निजाम, वो बहुत जबरदस्त है। चलो भाई आ जाओ, अभी हम लोग फिर से आ गए हैं जी गलियों से घूमकर गिराज वाले एरिया में। और ये रहा हमारा गिराज। हाँ जी, जो अभी इस तरह की हालत में है क्योंकि काम काज चल रहा है, पेंट का कुछ काम चल रहा है, फिर उसके अलावा लकड़ी का काम चल रहा है। इस गिराज में माशाल्लाह हमारी सारी गाड़ियां खड़ी हो जाएगी। माशाल्लाह हम लोगों के पास 4 गाड़ियां हैं, अबरार की सबकी मिला के जो हम सबकी गाड़ी हैं। हाँ। तो वो यहाँ पे हमारा बड्डा भाई, कालू भाई, फिर अबरार की गाड़ी, फिर हमजा की गाड़ी, मेरी मम्मा की गाड़ी, सारी लग जाएंगी, सारी गाड़ियां खुली डुली होके लग जाएंगी। और ये हाइड्रोलिक गेट है जो कि मैंने पहले भी जब अपने घर का मिनी हाउस टूर करवाया था ना तब भी दिखाया था। ये हाइड्रोलिक गेट है जो कि रिमोट कंट्रोल की मदद से खुल जाता है, रिमोट कंट्रोल की मदद से ही बंद हो जाता है। बाकी सही है। चलो अब अंदर चलते हैं। ये इधर फोन लेकर घूम रही है। ओए ओए फोन
अपनी मस्तियों में मगन चल रही है। उसके बाद एक कवल का फोन है, दूसरा सलामत तेरा फोन है, मेरा वो तू मेरा पकड़ तोड़ देगी। एक मेरा फोन है, तोड़ दिया ना तो नुकसान हो जाएगा। चलो भाई अभी अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो ना यार, अस्सलामु अलैकुम। घर खाली हो, घर भरा हो, घर पे लोग हो या ना हो, फिर भी सलाम करके ही एंटर होना चाहिए। तो ये जी तुम लोग देख सकते हो खूबसूरत सी एंट्रेंस हमारे घर की। और फिर उसके बाद ये इस साइड पर आ जाता है जी सारा बेसमेंट का एरिया। इस साइड पर सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ, ये सीढ़ियाँ ऊपर चले जाती हैं। ये यहाँ पर तो लाइट्स लग चुकी हैं हमारी, ऑटोमेटिक लाइट भी। ये बेसमेंट वाली सीढ़ी है, वहाँ पर लाइट्स लगनी बाकी हैं। कल वाले व्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा मैं काफी तरह इलेक्ट्रीशियन के पीछे पड़ा हुआ था। अभी खैर आ जाओ हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। ये हमारा फर्नीचर है नया वाला, जो कि अभी फिक्स होना है और इंशाल्लाह ये कल फिक्स हो जाएगा। ये हमारा खूबसूरत सा और काफी बड़ा टीवी लाउंज है। अच्छा, इस घर की सबसे और अच्छी एक बात कि टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम ये इकट्ठे है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी फैमिलीज बड़ी हैं। जब इकट्ठे होते हैं ना तो हम एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम होती है। तो हमारे पास ये है कि दोनों चीजें साथ में है, और यहाँ पे चाहे 50 बंदे आ जाए वो इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। हाँ, और इस तरफ आता है हमारा खूबसूरत सा डाइनिंग रूम, और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है जहाँ पे तकरीबन 11 बंदे सुकून से बैठ सकते हैं, 10-11 बंदे सुकून से बैठ सकते हैं। और साथ में है हमारा खूबसूरत सा किचन। ये किचन, बल्कि वो ड्राइंग रूम का एरिया तो देखो यार पूरी तरह से। इधर आओ ना, ये देखो ना ड्राइंग रूम के एरिया में ना हमें जैसे ये सोफा पड़ा हुआ है, ये उस साइड पर जो सोफा पड़ा हुआ है ना, ये वाला सोफा, ये सोफा भी हमें लगाया मिला है। ये टेबल भी हमें लगाया मिला है। और ये जो सोफा सेट है ना, ये टीवी लाउंज में पड़ा हुआ था, सामान की वजह से हम लोगों ने इस सोफा सेट को यहाँ शिफ्ट किया। और ये अभी शिफ्ट होगा ऊपर वाले टीवी लाउंज में, देखेंगे कहाँ लगाना है। हाँ, वहाँ पे लगाएंगे, या इसको बेसमेंट, मैं बेसमेंट कह रहा हूँ, कवल इसको ऊपर भेजना चाह रही है, मैं नीचे भेजना चाह रहा हूँ। ये भी हमें लगाया ही, जब हम लोगों ने घर खरीदा है, बना बनाया खरीदा है, तो हमें ये चीजें लगाई ही मिली हैं। अच्छा भाई, अभी ये जो एसी शेसी तुम लोग देख रहे हो, ये भी हमें लगाई घर में मिले हैं। और जो चीज लगाई मिली है, टीवी भी इवन लगाई हमें मिला है। जो चीज लगाई मिली है उनका मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और जो चीजें हमारी आ रही हैं वो तुम लोग मेरे व्लॉग्स में देखते ही रहे हो। अब रह गया मेरा डिपार्टमेंट किचन का। ये मोबाइल पकड़े, मैं अपना किचन दिखाती हूँ। चलो जी, किचन को हम थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से दिखाएंगे। बड़ा गंदा किचन लग रहा है वैसे, ड्रामेटिक वाला। रिश्तों के भी रूप बदलते। सो ये हमारा खूबसूरत सा किचन है। आजे खूबसूरत सा किचन है। और ये हमारी सेंटर टेबल है, जहाँ पे खाना पकाते हुए हम चीजें इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रख सकते हैं। हमारे पास ये 4 डोर, वैसे भी हमारा चूंकि शिफ्टिंग का सीन चल रहा है, इसीलिए ये सारा का सारा बिखरा शिखरा तुम लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बिखरा नहीं है, इधर आओ, बिखरा नहीं है, मैंने तो सारा सेट किया है। ये कहाँ सेट किया है? ये सेट किया है, ये देखो ना यार, कितना सारा सामान पड़ा हुआ है। ये देखो, ये सारा मैंने क्रोकरी लगाई है जुलकर, एक दिन में। ये चेक करें, ये देखें, यहाँ पे तो सेट होना है, यहाँ पे देखिए। अच्छा हाँ, ये एक और चीज, ये जैसे ये तुम लोग फ्रीजर देख रहे हो, ये भी हमें लगाई मिली है। हाँ, ये पोर्ट डोर मिली है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइस किचन है। इस साइड पर ये वाला स्पाइस किचन है जी। ये सारा हमारा स्पाइस किचन है। अच्छा, किचन की भी खासियत ये है कि किचन जो डाइनिंग रूम है उसके साथ अटैच है, तो स्पून से हम लोगों को ऊपर से घूम के नहीं आना पड़ेगा। हम यहाँ से इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच इंशाल्लाह हम अब इधर ही किया करेंगे। और पिछले साल से हम हर महीने यही इरादा करते हैं, लेकिन ये इरादा हमारा कभी भी नहीं, वहाँ पे स्पेस कम थी, क्योंकि हमारा डाइनिंग जो पड़ा हुआ है ना, वो काफी कंजेस्टेड होके पड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही ऐसे घुसा हुआ है, बड़ा उसको मुश्किल से आगे करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे घर का जो मास्टर बेडरूम, घर का तो नहीं क्योंकि मुझे छोटा रूम लगता है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन का मास्टर बेडरूम वो है ये बेड भी हमें लगाई मिला है, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला एरिया भी हमें ऐसे ही मिला है जैसे तुम लोगों को दिख रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये बेडरूम है, तुम लोग वॉशरूम दिखाते हो। वॉशरूम मैं कह रही हूँ कि वॉशरूम इंशाल्लाह हम जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला हाउस टूर होगा उसमें दिखाएंगे। क्यों? नहीं, अभी नहीं दिखाने वॉशरूम, प्लीज। लगी मैंने कंप्लीट हाउस टूर की बात तो कंप्लीट ही है ना, वॉशरूम में क्या आपने दिखाना लोगों को? ठीक है, वॉशरूम हम आपको तब दिखाएंगे। अच्छा यार, ये एक बेडरूम हो गया, इसके साथ ये अटैच वार्डरोब है और अटैच वॉशरूम। यहाँ वाला बेड बाहर पड़ा हुआ है जो यहाँ पर हम लोगों ने रखना है। ये वाला बेड हमारा ऊपर या नीचे किसी और रूम में हम लोग एडजस्ट कर देंगे। उसके अलावा ये छोटा सा रूम बच्चों का रूम है, छोटा सा नहीं है, हाँ माशाल्लाह बड़ा ही है, ये बच्चों का रूम है दरअसल। और इसके साथ भी ये इस साइड पर अटैच वार्डरोब है और साथ में वॉशरूम है। ये हम लोगों ने छोटा सा रूम एजल का सोने के लिए रूम शूम बना दिया। और ये दो जो बेड भी ये भी हमें मिले थे साथ में, लेकिन अभी तो हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यूज में नहीं है। तो अभी हम इसको बेसमेंट वाले में सर्वेंट क्वार्टर में कहीं पे रखेंगे, ताकि कल को अगर हमें इसका यूज करने का मौका मिला तो इंशाल्लाह तब हम इसे यूज करेंगे। चलो भाई आ जाओ, अभी चलते हैं हम लोग सबसे पहले ऊपर, फिर उसके बाद नीचे। सबसे पहले बेसमेंट में चलो ठीक है।
अच्छा भाई, ये हमारा आ जाता है बेसमेंट का सारा एरिया। साइड पर हम लोगों ने बनाया है एदल का रूम, मतलब एदल का प्लेइंग रूम, जहाँ पर बच्चे सच्चे सुकून से खेल लेंगे। थोड़ा अच्छा, छोटा और जबरदस्त किस्म का है, हवादार है। विंडो शिंडो यहाँ पर लगी हुई है। इस साइड पर ये विंडो का एरिया आ जाता है। और पहले हम लोगों ने एदल को ना पुराने वाले घर में बड़ा थोड़ा रूम दिया हुआ था, लेकिन वो बड़ा रूम हमारा बहुत ही ज्यादा यूज में नहीं आ पा रहा था। इसीलिए इस दफा हम लोगों ने सोचा हुआ था कि एदल का जो साफ सामान है थोड़े छोटे रूम में एडजस्ट करेंगे, और ताकि बड़ा रूम बन गया। हाँ। और जैसे कि ज्यादातर हम लोग बेसमेंट में हुआ करेंगे, तो जितने भी फैमिलीज में बच्चे आया करेंगे वो नीचे सुकून से अपना प्ले करके, गन भी पड़ा होगा तो वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। जी हाँ। ये हमारा खूबसूरत सा टीवी लाउंज है, काफी बड़ा जी। और दोनों तरफ जैसे कि जुलकर ने बता दिया वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन का सिस्टम है इस साइड पर। ये खूबसूरत सा किचन है जहाँ पे मैं अपनी क्रोकरी रखूंगी, क्योंकि कोई भी गेस्ट आएगा तो यहाँ से क्रोकरी उठा के उनको दे दिया करूंगी। और ये है हमारा कमाल का टेरेस। ये जी आ गया बेसमेंट का टेरेस एरिया, जो कि मैं तुम लोगों को ऊपर से दिखा रहा था कि हवा के लिए बहुत खूबसूरत बनाया गया। इसको हम टेरेस एरिया भी कह सकते हैं, बारबेक्यू एरिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बारबेक्यू भी कर सकते हैं और बड़ा कमाल की एक वाइब है और पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी यहाँ। यस, चलो आज इसी तरह से उस साइड पर भी बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा छोटा सा। और दूसरा ये वाली आपको जो वॉल नजर आ रही है, जो आपको सर्वेंट क्वार्टर 2 दिखाए हैं रूम्स, वो इसके पीछे है। और ये आ गया हमारा जी गेस्ट रूम। ये है जी हमारा खूबसूरत सा गेस्ट रूम। बेड ऑलरेडी लगे हुए हैं, यहाँ पे पर्दे ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये इसकी वार्डरोब है और इसका वॉशरूम इंतहाई खुला और खूबसूरत है। अब हम चलते हैं यहाँ के कॉमन वॉशरूम में, पाउडर वॉशरूम, और वो है ये वाला। ये भी काफी बड़ा है, इसके साथ भी वार्डरोब है और यहाँ पे वार्डरोब है। और अगर इधर बात की जाए तो हमारा सोलर लगा हुआ है, सोलर की वजह से ये फैन चल रहा है। और सोलर के अलावा हमारे पास ये भी एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर हम स्टॉलर रख सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा हम यहाँ पे चीजें रख सकते हैं। और ये बंदी अपनी बातों पर ही नहीं रहती, पहले कहती वॉशरूम नहीं दिखाने, अब खुद ही वॉशरूम दिखा। नहीं, एक वॉशरूम दिखाया है ना, ये तो कॉमन वॉशरूम है ना। कॉमन में भी सारे ही कॉमन, हमारे वाले भी कॉमन ही है भाई। चलो ये वाला वॉशरूम का जो पार्ट है वो काट देना, वॉशरूम का पार्ट काट देना। ओके, नहीं काटना, अब लगाना है। लो भी आ गए हैं हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पर ये इस साइड पर बना हुआ है हमारा एक और किचन। टोटल हमारे घर में ना तकरीबन कोई 4 किचन है, सर्वेंट क्वार्टर का मिलाकर, सही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह उन्होंने रखा हुआ है और ये यूज में नहीं है, बिल्कुल भी यूज में नहीं है। अगर किचन के सामने जाओ तो एक बहुत बड़ी वॉल है और बहुत बड़ी वॉल के साथ एक बहुत बड़ा कमरा है जो हमने यूटिलाइज किया है एज अ वार्डरोब रूम और एज अ शूट रूम, जहाँ पे हम पार्सल रख सकते हैं, अपना शूट दिखा सकते हैं। मतलब हमारा जो प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएशन के लिहाज से सारा सामान होता है ना, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ रखेंगे। और ये इस साइड पर कमल की वार्डरोब बन चुकी है, तुम लोगों ने पहले भी व्लॉग में देखी हुई है। और इस साइड पर हम लोगों ने मेरी छोटी सी वार्डरोब बना लेनी है, और उसके अलावा हम लोग इसको थोड़ा और खूबसूरत और अच्छा करके सजाएंगे। यहाँ पर लाइट्स भी तुम लोग देख सकते हो, हम लोगों ने दूसरे घर की निस्बत यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगवाई है, ताकि हम लोग वीडियो शीडियो बना रहे हो तो ज्यादा अच्छा और क्वालिटी वर्क नजर आए। एक लाइट रह गई है, कौन सी? वो वाली, वो खत्म हो गई थी लाइट। चलो एक लाइट इसीलिए वो हम फिर लगा लेंगे, सही है। अच्छा, ये इधर आ जाओ टीवी लाउंज की तरफ। अब ये आ जाता है जी हमारे घर का टीवी लाउंज, बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है। यहाँ पर भी हम लोगों ने वॉलपेपर इंशाल्लाह कल तक लगवा लेने हैं, और लग भी जाएगा। वॉलपेपर भी लगेगा और टीवी भी लगेगा। अभी यहाँ पर ना पहले पेंट का थोड़ा सा काम है, पेंट वाला आया है, वो उसका बस सारा सामान हम लोगों ने लेकर आना है, फिर वो अपना सारी रात में काम करेगा और कल वॉलपेपर वाले आ जाएंगे हमारे घर। अच्छा, यहाँ पर टीवी वगैरह लगेगा, सोफा वगैरह लगेगा। यहाँ पर ये हमें ऐसे ही खाली मिला है, ठीक है, इसको हम लोगों ने सजाना है। इसीलिए हमारे घर में ना तकरीबन हमें कोई 20% तुम लोग लगा लो घर भरा हुआ मिला है, बेड शेड लगे हुए थे, सोफे शोफे लगे थे। 80% हम लोगों ने घर को खुद सजाना है और चीजें लेकर आनी है और रखनी है। कुछ चीजें पुराने घर से आएंगी, कुछ चीजें हमारी नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पर भी एसी लगना है, हमारा जो वार्डरोब वाला रूम है उधर भी एसी लगना है, एजल का जो बेसमेंट में रूम है उधर भी एसी लगना है, नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर का जो है ड्राइंग रूम वहाँ पे भी एसी लगना है। तो सारे एसी ये नहीं आएंगे। और इधर इसके अलावा तुम लोगों को दिखाता चलूं कि ये छोटा सा एरिया है जिसको हम लोगों ने मिनी गार्डन प्लस बारबेक्यू एरिया भी हम बना सकते हैं, सही है। ये देखो यहाँ पे सारी मैंने सोचा हुआ है कि ग्रीन कलर का कारपेट लेके आऊंगी, ग्रास वाला, वो सारा बिछाऊंगी, प्यारा सा बनाएंगे और पौधे शौधे लगाएंगे और इंशाल्लाह इसको हम एज अ बारबेक्यू एरिया, गार्डन एरिया, इंशाल्लाह जो भी हम बनाना चाहेंगे बना लेंगे, सही है। चलो भी इधर आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं ये रूम में। और ये रूम बड़ा स्पेशल है, ये रूम सबसे खूबसूरत है और इस वजह से हमने ये सबसे खूबसूरत रूम अपनी वालदा को दिया है। और माशाल्लाह ये अभी ये पिंक कलर नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि बच्चों वाला रूम क्यों दे दिया, अभी ये चेंज होना है। वैसे हमें ये बेड लगाया मिला है और इसीलिए ये पिंक कलर का बेड है,
हम लोगों ने इस बेड को चेंज कर देना। और ये मेरे अम्मा अब्बा का रूम है, इसमें ये देखो ना यहाँ पर आप हमारे भी बोल। हाँ हमारे ही बोला है मैंने, मेरे बोला है। अच्छा सॉरी, मैंने कहा है कि मेरी अम्मा का रूम ये है। देखो ये जो हम लोगों ने गार्डन एरिया बनाना है ना, यहाँ से बल्कि सॉरी यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा आएगा उनके लिए, क्योंकि बड़ों को ना ऐसी चीजें बड़ी अपील करती है, ग्रीनरी हो, थोड़ा सा वो आसमान नजर आ रहा है, अगर यहाँ से बारिश बरसेगी तो वो भी बड़ी खूबसूरत, थोड़ी घुटन ना हो ना, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला रूम तो ये कर्टन भी उतरेंगे और इसका वॉशरूम भी हमारे घर के सब वॉशरूम से बड़ा है। तो इस वजह से भी हमने ये रूम दिया, जरा खुला डुला और खुला वॉशरूम। और विंडो भी बहुत बड़ी है इसमें, वही बात, क्योंकि हमारे अम्मा पापा को मसला होता है जी इसी का कि यार घुटन ना हो, रूम थोड़ा खुला डुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। इसलिए हमारे जो घर का टोटली सबसे बड़ा और सबसे खुला डुला रूम और सबसे ज्यादा हवादार रूम था वो, और सबसे अच्छा व्यू वाला रूम वो ये था, तो हमने अम्मी अब्बू को दे दिया। वैसे तो मैं प्रेफर कर रही थी कि अम्मी अब्बू का रूम जो हो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हो, ताकि अम्मी को ऊपर चढ़ने में थोड़ा मसला ना हो। लेकिन फिर सुलकर ने कहा कि हम उन्हें बड़ा रूम देंगे, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो हमने क्यों नहीं दिया, मैं वो भी वजह बता देती हूँ। एक तो उसमें टप लगा हुआ है और वो जकूजी वगैरह हमारे घर वाले इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि ये वाला तुम लोगों का रूम बेहतर लगता है, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे रहना, तो मुझे 7 वाला दे दो। हमने कहा 7 वाला बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं, जितना अभी 10 मरले में हमारा है उतना है, लेकिन हमने कहा कि हम अपने घर वालों को बड़ा रूम देंगे। और ये जी एक हमारी दूसरी अम्मा के लिए हम लोगों ने रूम इंतखाब किया है, जो कि हमारी आपा है, उनके लिए वो चाहे यहाँ रहें या ना रहें, हम लोगों ने उनका रूम जरूर अपने घर में रखा होता है, ताकि वो जब भी आए अपने रूम में आराम। और वैसे ये हमारी माओ के रूम मतलब हमारे भी हैं, हमारे भी हैं, हाँ। और मैंने इन फ्यूचर यही सोचा हुआ है कि अम्मा अब्बा का रूम चाहे मैंने इंतखाब कर दिया, लेकिन सुलाना मैंने उनको अपने रूम में है, क्योंकि उनसे मुझे पता है बार बार ऊपर नीचे नहीं आया जाएगा। वो तो हमारी आपस में ये थी कि मैं चाह रही थी कि नीचे हो, जुल्का चाह रही थी कि नहीं सबसे बड़ा रूम हो, मैं क्या सो बिस्मिल्लाह। तो अम्मा अब्बा नीचे हमारे पास ठहरा करेंगे। लेकिन यार वैसे सबका ही है, हमारा घर तो सबका है, जैसे हमारे जितने भी रिश्तेदार भाई बहन है, दोस्त, इवन हमारे दोस्त हाँ, बिल्कुल, जैसे अबरार का रूम, इबरार का रूम, बिल्कुल उसको वो जो हम लोग गेस्ट रूम कह रहे थे वो इबरार का ही रूम, दरअसल उसको ही हम लोगों ने दिया है कि बारी साहब ये आपका है। वो अबरार का रूम है, हमजा का रूम है, शेख का रूम है, अली का रूम है, सलामत का रूम है, बाबर का रूम है, जितने भी हमारे दोस्त है बाब हमारे दिल के करीब दोस्त अपने अपने घरों में ही सोए, ठीक है, बेहतर रहता है। नहीं कभी उनका दिल कर पड़ता है, वेरी बैड। नहीं ये मेरा घर आप सबका है, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा घर सबका नहीं है, ओके। नहीं पर बेसमेंट स्पेसिफिक लड़कों के लिए, ये इतना याद रख ले, बेसमेंट से ऊपर आने की कोशिश की हड्डियां तोड़ दूंगी तुम लोगों की। और ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा एरिया है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा शैंडलियर लगा हुआ है। पहले हम सोचे थे इसको चेंज कर ले, लेकिन ये बहुत प्यारा है, ये बहुत डिसेंट है, इसीलिए बहुत अच्छा भी है, और आजकल यही डिजाइन चल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो ये था हमारे घर का सारा हाउस टूर जो कि हम लोगों ने तुम्हें करवाया। छत का एरिया रह गया। अगर इसकी मैं अगर आपको सीलिंग दिखाऊं ना, तो आप लाइट्स देखो, इसकी लाइट्स बहुत खूबसूरत है। वैसे तो हमें ज्यादा ना रोशनी की जरूरत होती है, और बड़ी लाइट्स हम चाह रहे थे जैसे हमने पिछले घर में लगवाई थी, इस घर में भी लगवाई, यही रूम में लगी हुई है, वार्डरोब वाले रूम। लेकिन अगर हम यहाँ पे बड़ी लाइट्स लगवाएंगे तो एक खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और जैसे कि हमारा घर काफी खुला है, काफी रोशनदार है, तो जब हम पर्दे साइड पे करेंगे, ये वाला पर्दा साइड पे करेंगे, वो टेरेस का पर्दा साइड, ये यहाँ पर उन लोगों ने पहले ही पर्दे ना नेट वाले लगवाए हुए हैं, दूसरे जो होते हैं ना थोड़े कपड़े वाले पर्दे वो नहीं लगाए हुए, ताकि रोशनी आती है। और ये टेरेस का अगर दरवाजा खोल दिया जाए, वो कर दिया जाए, ये वाली विंडो है, इसका अगर ऊपर कर्टन कर दिया जाए, जब यहाँ से सूरज पड़ता है ना तो बहुत रोशनी हो जाती है। तो ये था जी हमारे घर का सारा टूर। और हमारे घर का ये है नजर बट्टू, हमने तो इन फ्यूचर इसको मैं चेंज करूंगी। बेसिकली ये इसके लिए लगाया क्योंकि ये खराब हो जाता है, और इस वजह से इसको ढांपने के लिए लगाया गया है। हाँ, क्योंकि धूप पड़ती है तो ये लॉक हमारा खराब हो जाता है। और लास्ट में हम एक बड़े अच्छे बंदे का शुक्रिया अदा करेंगे कि यार उसने पूरे लाहौर में जो बेहतरीन ऑप्शन था वो हमें दिलवाया, ये सलामत और बहुत अच्छे पैसों में, बहुत अच्छे पैसों में। और इस घर की डील आई स्वेयर शाम का टाइम है 2:30 बजे हुई है, 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे हमने 5 लाख दे के हम लोग यहाँ से उठे थे, और 10 लाख दे के हम लोग यहाँ से उठे थे। और माशाल्लाह ये बेस्ट ऑप्शन थी, बेस्ट ऑप्शन। नहीं तो जितने भी घर जितने भी देख चुके थे ना, उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही थी, और मैं उठ गया था। यकीन मानो मेरा इस घर पर दिल बहुत ज्यादा था, लेकिन हमारी डील बन नहीं पा रही थी, ऑनर नहीं मान रहा था, ऑनर कह रहा था मैंने इतने लेने हैं, मैं कह रहा था मैंने इतने ही देने हैं, और हमने बहुत बेस्ट प्राइस में लिया, कोई ज्यादा प्राइस में नहीं लिया। इसलिए मैं प्राइस नहीं आउट करना चाहता, बस वो हमारा पर्सनल रीजन है कि मैं नहीं बताना चाहता। और दूसरा ये कि जितने भी हमने घर देखे थे, चाहे वो ब्रांड न्यू थे, लेकिन उनका मसला ये था कि अगर उन्होंने घर का एक स्ट्रक्चर अच्छा बनाया तो मटेरियल अच्छा नहीं लगाया, मटेरियल अच्छा लगाया तो जगह को फजूल इस्तेमाल किया। अच्छा,
यहाँ पे आप देखिए यहाँ का आधा मरला भी ना उस बंदे ने बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया है। मटेरियल की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए और प्राइस की बात की जाए, हर चीज एलिवेशन की बात की जाए। अच्छा हम लोग तो थक गए थे घर देख कर, इसलिए मैं अपना प्लान चेंज कर रहा था। आपकी जो चॉइस थी कि बेसमेंट वाला घर चाहिए, हाँ मुझे बेसमेंट चाहिए ये सारी यकीन करें अल्लाह ताला की तरफ से, नसीब की बातें होती नसीब की हैं। बातें हम एक जगह पे बैठे हैं, जुल्कर भाई ने कहा यार बस रहने दो, घर नहीं देखना ना। हाँ मैंने कहा रहने दो, क्योंकि हम लोग ठीक थे, खुश थे। मैंने कहा एक तो बजट यार मतलब 15-15 करोड़, 14-14 करोड़, 13-13 करोड़ लोग मांग लेते हैं। कनाल के घर का इतना रेट नहीं होना चाहिए यार। इतना होगा भी, लेकिन उतना आप चीजें लगाओ भी, उतनी दिखाओ भी। और हमें ये कम पैसों में, और एक तो हमें ये चीजों वाला मिल गया, मतलब चीजें भी इसमें काफी ज्यादा थी, और भरा मिल गया, सोलर लगा हुआ है, फेंस लगी हुई है, कैमरास लगे हुए हैं, एसी, ये वो हाइड्रोलिक गेट है, सारे मामलात हैं। इसीलिए ना बस अचानक से इस्लाम ने कहा एक घर है बहुत अच्छा, आप देख लो। मैंने कहा नहीं अब नहीं लेना। कहता देख ले चौधरी तुझे पसंद आएगा, बेसमेंट है इसमें। इसने कहा बेसमेंट है, मैंने कहा अच्छा बेसमेंट में मेरा थोड़ा सा मुंह ललचाया, वो इसलिए मैं चाह रही थी कि बेसमेंट में ये होता है कि फ्रेंड्स गेट टुगेदर हो जाती है, जैसे इसीलिए मैंने इसे कहा कि चल भाई चलते हैं, देखते। हमने देखा, देखने के मैंने एवी कोई ऐसे बाहर दरख्त के पास खड़े, मैंने कहा इतने का देते हैं, ले लूंगा। इसने कहा चौधरी इतने का। मैंने कहा तू ऑफर देख कर। ये अभी नसीब की बात होती है। एक दिन हम देखने आए हैं, तो रात को हमने देखा, तो पहले मैं और जलाल आए हैं, फिर मैंने जुल्कर को कहा यार जलाल भी कह रहे हैं बाबा घर बड़ा सोना है, चंगा लाया, सीमेंट भी चंगा लाया, गेट भी चंगा लाया, ओए 12 लाख दा ते यही लाया, ओए 5 लाख दा ते यही लाया। मतलब जब जलाल भाई ने ऐसे किया, मैंने कहा देखना, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जुल्कर अल्लाह का वास्ता ये बेच देते हैं, जुल्कर ये जुल्कर गाड़ी बेच दो, जुल्कर गोल्ड बेच दो, जुल्कर ये घर ले लो, जुल्कर ये घर ले लो। नहीं सच में यार, नहीं वैसे भी सलामत हमारी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी इस घर को खरीदने की, लेकिन जब अल्लाह पर आप यकीन करो, नियत रखो अच्छी अपनी, फिर अल्लाह ताला आपको ना, आप जो नहीं भी, हाँ मतलब आपकी औकात जो नहीं भी होती ना, आपकी पसली इतनी नहीं भी होती, अल्लाह बना देता है। सही है। और दूसरा ओनर भी अच्छा है, मैं ओनर को भी अप्रिशिएट करूंगी। हमने उनको कहा कि अगर आप अपने ही पैसे लेना चाह रहे हैं अपनी डिमांड के, तो प्लीज हमें आपने 3 मंथ्स देने हैं, 3 to 4। फिर जब हम लोगों ने इसका 10 लाख दे दिया, अगले दिन घर वालों को बताया, अब्बू आए, फिर अब्बू के साथ 3 माह में डिसाइड था, लेकिन अब्बू आए, अब्बू ने कहा नहीं 3 माह नहीं, आप 3.5-4 महीने करो, तो उन्होंने 4 महीने किया। और लास्ट माशाल्लाह 1 अक्टूबर हमारे लिए बहुत लकी है, और 1 नवंबर बहुत लकी है। अक्टूबर में मेरा शोहर पैदा हुआ था। थोड़ा सा मैं आपकी ऐड करूंगा, इसमें शेख सलमान साहब है जो, उनकी बड़ी एफर्ट है, उनकी भी बहुत एफर्ट है। और नवंबर भी लकी है क्योंकि मेरी बेटी पैदा हुई है। और पिछले घर में हम लोग नवंबर में गए थे, इस घर में हम लोग नवंबर में आ रहे हैं। और माशाल्लाह ये दोनों महीने, नवंबर तो बहुत लकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहला घर भी अल्लाह ताला ने, हमारी बेटी पैदा होनी थी तो अल्लाह ताला ने हमें रहमत आनी थी, रहमत से पहले अल्लाह ने घर नवाजा। और अभी हमारी रहमत 3 साल की हो रही है, तो अल्लाह पाक ने 1 कनाल का माशाल्लाह घर दिया। और अल्लाह पाक जितने भी लोगों के घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको घर दें, घर छोटा हो बड़ा हो। यार मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा कि कुछ लोग जो लड़कियों को बोझ समझते हैं ना, उनको बताना चाहूंगा कि लड़कियां, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बताया नहीं है कि रहमत होती हैं, लड़कियां सच में रहमत होती है। बेटी जब आती है ना, तो वो अपना बहुत सा रिस्क लेकर आती है, बहुत सी रहमतें लेकर आती है। अल्लाह आपसे खुश होता है तो आपको बेटी नवाजता है। हमारे साथ तो ये वैसे फिजिकली मामला हो रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब एजल आई हम लोगों ने 10 मरले का घर ले लिया। अभी माशाल्लाह वो 3 साल की हुई है, हम लोगों ने कनाल का ले लिया। बस यही मामला था। वंस अगेन सलामत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे, और अल्लाह ताला सबको इस तरह के और इससे बड़े, इससे 10 गुना बड़े, इससे छोटे अपनी छत जरूर नवाजे। आमीन। क्योंकि अपनी छत होना बहुत जरूरी है। आपके पास अपनी छत होनी चाहिए। बेटियां चाहे पैदा हो रही हैं, बेटियां चाहे आपके घर में आ रही हैं, या बेटियां आप किसी के घर भेज रहे हो, बेटी रहमत होती है। तो आपको बेटियों को कभी भी बहुत नहीं समझना चाहिए, बेटों को भी नहीं समझना चाहिए। तो दोनों आप दोनों नहीं समझते, नहीं भाई समझते नहीं, वही कहने एक की कलैना पैदा हो गया साडे घर। नहीं, आप दोनों को रहमत समझे, एक अल्लाह की नेमत है और एक रहमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाम का टाइम है, अल्लाह ताला सबको अपना घर नसीब करे, उनको जिंदगी करे। कि जब से हमने ये घर खरीदा है, मेरी नमाज में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस घर में रहना नसीब फरमा, क्योंकि हाँ सबसे बड़ी बात ये है। तो बाकी थैंक यू अल्लाह पाक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेरे घर वाले जितने भी हैं हमारे, माशाल्लाह उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे माँ बाप की दुआओं की वजह से हम आज इस काबिल हैं कि हम अपने दोस्त बाप को साथ में लेके चल रहे हैं और एक खूबसूरत घर में। तो एंड करते हैं। मच्छर यार, मच्छर देख वीडियो क्वालिटी खराब कर रहा है। अच्छा भाई, तो हमें आज की व्लॉग से इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए व्लॉग के साथ। तब कल से वैसे भी हमारी जो शिफ्टिंग की सीरीज है वो शुरू होने वाली है, तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। यार ये बात तो नहीं की, रुको यार, जिसने भी घर खरीदना है, चाहे वो रेंट पे हो चाहे जाती हो, प्लॉट लेना है, आपने खूबसूरत घर लेना है, अच्छे बजट में लेना है, तो
मेरे भाई सलामत भाई से सलामत भाई सलामत भाई का नंबर फ्री की ब्रांडिंग कराता रहता है, जब देखो फ्री की ब्रांडिंग। तुम मजबूरी यहाँ ना पे कर रहे नंबर सलामत को लगे यार मजबूरी ना फ्री दी ब्रांडिंग है, हुज्जा मारदा है, मेरा नाम है, मेरा नाम। नहीं बाय बाय।